कांग्रेस ने बहुत कुछ किया कि गरीबी से उभार करके देश को यहाँ तक पहुँचाया। अब जब एक संपन्न हो गया तो गद्दे पे लेटने के लिए तो सभी तैयार हो गए देश में। मोदी जी का कहना है कि हमारी सरकार चले, दुनिया मरे या जिंदा रहे। और क्या, ये तो अभी चुनाव आ रहा 26 वाला ना, इसीलिए किए हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगर इधर GST कम कर रहे हैं तो 5 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा रहे हैं और गैस पर 100 रुपया बढ़ा रहे हैं। जनता तो ही पीस रही। आज कोई गरीब लड़की या लड़के की शादी के लिए चांदी आसमान छू रही, सोना आसमान छू रहा है, सब क्या है? खाली 20% जो पूंजीपति है वही मजेदार कर रहा है। बस बड़े रोजगार दिए हैं। कुछ नहीं, रोजगार कुछ नहीं कहते हैं, खाली जमान से। यहाँ औरतों के फ्री खाते खुलवा दिए, कहने लगे कल से 15,000 रुपये आ जाएंगे। आज तक एक नया पैसा किसी के खाते में नहीं आया है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनावी दौर के बीच लगातार चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों पार्टियां अपने वादे कर रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं PM मोदी की, उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपये हर महिला के खाते में जाएंगे और पहली किश्त गई भी उसकी। लेकिन विपक्ष का कहना है साफ तौर पे कि चुनाव से पहले ये सिर्फ रेवड़ी के तौर पे मोदी ने काम किया है, चुनाव ख़त्म होते ही मोदी जी इसको भूल जाएंगे। दूसरी तरफ पिछड़ा जाति की बात करते हैं, लगातार उनके हक दिलाने की बात राहुल गांधी करते हैं, तमाम जातियों की बात करते हैं और BJP भी कहती है सबका साथ सबका विकास। लेकिन क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है? राहुल या मोदी, किसके वादों पे लोगों को विश्वास है, किस पे भरोसा करती है जनता? बहुत से बुजुर्ग चाचा हैं और इन्होंने काफ़ी चुनाव देखे हैं, तो इनसे पूछेंगे सबसे अच्छी सरकार किसकी रही और वादे किसके पूरे हुए, मोदी के, कांग्रेस के या BJP के? चाचा, किसके लगता है आपको वादे पूरे? देखिए, वादे पूरे क्या, कांग्रेस की सरकार जो पहले थी तो ये सब इतिहास में है कि अंग्रेज लोग यहाँ से सब लेकर चले गए थे। तब एक गरीब था बिल्कुल देश, इतना बढ़ाया, राशन भी गरीबों को दिया, जहाँ तक उनसे सदा तो मकान भी दिए। ऐसा नहीं है। कौन देते रहे? कांग्रेस। अच्छा। हाँ, कांग्रेस, राशन का लागू करना कांग्रेस का ही सरकार थी। ये धीरे धीरे अपने फायदे के लिए जो है हर सरकारें बढ़ाने लगी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब ये जो राशन वाला जो चल रहा है, हाँ, ये कांग्रेस की देन है? ये पहले कांग्रेस की देन है। ये तो कहते हैं कांग्रेस ने सिर्फ 70 सालों में कुछ किया ही नहीं है, हमने विकास किया। अगर घर में हमारे डकैती पड़ जाए, उसके बाद हम परिवार को पालन पोषण करके तैयार कर ले, तो सभी गद्दे पे लेटने के लिए तो हम भी आ गए। अब गद्दा लेटने के लिए तो सभी आ गए, सभी सरकारें आ गई हैं। ऐसा नहीं है। वो सरकार कांग्रेस की बहुत कुछ किया, गरीबों को ज़मीन भी बांटी, जो ज़मीनें पड़ी थी वो भी दिए हैं, पट्टे कराए हैं। अच्छा? कांग्रेस, हाँ, गरीबों के लिए किया है। गरीबों। अच्छा, ये जातिवादी कहते हैं, ये BJP कहती है तो जातिवादी करते हैं जो विपक्षी हैं, और BJP जातिवादी नहीं, BJP जातवादी है, कांग्रेस कभी जातवाद नहीं किए हैं। अच्छा। हाँ, भले हमें फ़ायदा नहीं मिला है, ये नहीं है, मगर कांग्रेस ने बहुत कुछ किया कि गरीबी से उभार करके देश को यहाँ तक पहुँचाया। अब जब एक संपन्न हो गया तो गद्दे पे लेटने के लिए तो सभी तैयार हो गए देश में। मतलब लूटा नहीं है वो? नहीं, कांग्रेस ने लूटा नहीं। फिर मोदी जी क्यों कहते हैं लूटा? मोदी जी का कहना है कि हमारी सरकार चले, दुनिया मरे या जिंदा रहे। अच्छा। और क्या, इस समय अच्छे दिन ला दिए मोदी जी के? नहीं, बहुत अच्छे दिन आ गए। जब से नोटबंदी हो गई है, घर के सब नमक तक खुल गए हैं। ऐसा नहीं है, जो नमक था घरों में औरतों के पास छुपा हुआ, वो भी धन खुल गया। वो भी जितने वैसे आदमी थे वो अपने उनको गमन कर गए। मतलब ये आपने उम्मीद लगाई थी कि अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन देखेंगे? ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। 80% आदमी परेशान है, खाली 20% जो पूंजीपति है वही मजेदार कर रहा है। बस बड़े रोजगार दिए हैं। कुछ नहीं, रोजगार कुछ नहीं कहते हैं, खाली जमान से। यहाँ औरतों के फ्री खाते खुलवा दिए, कहने लगे कल से 15,000 रुपये आ जाएंगे। आज तक एक नया पैसा किसी के खाते में नहीं आया है। और क्या, ये तो हम जवानी से कह दें कि आपको मैं संगम नहाने लिए जा रहा हूँ, और कुछ नहीं, यहाँ तलिया भी नहाने की नहीं मिल रही। तुम्हें सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे, सरकार पे? कौन सी? सरकार तब से ही है
कोई गलत नहीं, लेकिन हर चीज़ महंगाई है। महंगाई जो है, महंगाई कैसे है, हर चीज़ जीएसटी लागू। जीएसटी तो कह रहे हैं कम कर दी है। ऐसा है नहीं, अब कम हुई है। अब जीएसटी हर चीज़ अब जीएसटी कम हुई है, अब थोड़ा फायदा भी मिला नहीं है, मगर मिलने वाला है। देखो मिलता है कि नहीं मिलता। ये तो अभी चुनाव आ रहा 26 वाला ना, इसीलिए किए हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगर इधर जीएसटी कम कर रहे हैं तो 5 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा रहे हैं और गैस पर 100 रुपया बढ़ा रहे हैं। जनता तो ही पीस रही। ये मोबाइल चले हैं, इसमें 45 रुपये का रिचार्ज था, अब ये 200 रुपये का है, तो गरीब जनता ही मर रही ना। गरीब जनता एक तरफ मर रही है, चाचा का कहना है, और मोदी जी कह रहे हैं हमने गरीब जनता की। आप मैम बताएं, आज से मान लो 10-15 साल पहले हर चीज़ एक मिन में था। आज कोई गरीब लड़की या लड़के की शादी करे, चांदी आसमान छू रही, सोना आसमान छू रहा है, सब क्या है। पेट्रोल डीजल का रेट अगर डाउन कर दिया जाए, जो बाहर से भाड़ा आता 100 रुपये के बजाय 40 रुपये होगा। जब 40 रुपये भाड़ा होगा तो गरीब को 45 रुपये मिल जाएगा। मगर जब पंजाब का भाड़ा 1.5 लाख है, महंगाई तो सारी ईंधन पे है। डीजल का रेट गिराया जाए, ईंधन सस्ता हो, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। अब तो कह रहे जीएसटी पे कम कर दी अरे जीएसटी कितनी कम हुई, किस चीज़ पे कम हुई? आज भी कहीं चले जाओ, थोड़ी बारी कम हुई है, अभी उसका लाभ नहीं मिला है। है, लाभ नहीं मिल रहा है। अब तो कम हुई है। अच्छा, तमाम योजनाएं सरकार कह रही है हमने गरीबों के लिए किया, कोई भी योजना का लाभ नहीं है। भाई गरीबों की योजना का, जैसे ज़मीन का पैसा मिल रहा, इससे पहले अखिलेश ने लागू किया था, उनके हिसाब से उनकी सरकार का था। माननीय बहन जी ने लागू किया। बहन जी सबके नाम अलग अलग थे, पैसा आता था, किसी सरकार में 1000 आया तो किसी सरकार में 2000 आ रहे हैं। बाकी मेन देश की स्थिति ये है कि जब हमारा ईंधन ही महंगा होगा तो हर चीज़ पे महंगाई होगी। हमें लखनऊ जाना हो, यहाँ से माल लेके अगर लखनऊ जाएं, अब जब 100 रुपये में डीजल है तो हमें वहाँ का 800 रुपये भाड़ा देना पड़ेगा। यही डीजल 400 रुपये 40 रुपये में हो जाए तो हमें 300 में पहुँचाएगा। स्थिति पोजीशन खराब देश की सिर्फ इसीलिए है, महंगाई। गैस सिलेंडर जो है, महंगाई तो मोदी जी कह रहे हैं कम गैस कर सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया? आप बताएं, अभी फिर 40 रुपये बढ़ गए। हमें सब फ्री रखे हैं गरीबों के, 440 रुपये का था, भरा नहीं पा रहे। 840 का था, 890 का गैस हो गया। दी। लेकिन फ्री भी तो सिलेंडर कह रहे हैं। अरे फ्री दिए हैं तो क्या उसकी भराई नहीं, उसको सूद समित ले रहे हैं ना। आप हमको ये मोबाइल दे दें, फ्री में दे दें, उसके बाद इसका रिचार्ज आप 500 कर दें 150 के बजाय, तो 500 करने के बाद हमें आप हमसे ले ही तो रहे हैं। मतलब जनता समझदार हो। भाई समझदार मोबाइल था पहले। मान लो हमारे घर में 2 मोबाइल हैं, हमने रिचार्ज करा लिया, घर वाले मोबाइल को नहीं, रिचार्ज इनकमिंग फ्री थी, हम घर में अपने बच्चों से बात कर सकते थे। मगर अब तो ये है कि अगर उसमें इनकमिंग नहीं तो उसको भी हम 250 का रिचार्ज कराएं, तब हम बच्चों से बात कर सकते हैं अगर कहीं प्रदेश में। जियो के अलावा बाकी सारे सिम 28 दिन में ख़त्म, 30 दिन का रिचार्ज कराओ 28 दिन में ख़त्म। अगर खाली इनकमिंग फ्री हो जाए, गरीब आदमी अगर एक मोबाइल में रिचार्ज करा ले, अपने बच्चों से बात कर सकता है। ये क्यों नहीं फ्री? भाई सरकार तुम्हारी सब कहीं है, हमारे हिसाब से हिंदुस्तान में कुछ ही प्रांत छोड़ के सब कहीं की सरकार है। जब सरकार है, सत्ता है, मजबूत हो, तो क्या है? तो गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। भाई गरीब और गरीब क्यों हो रहा? गरीब अच्छा, क्यों गरीब और गरीब हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? हम 500 कमाते हैं, 500 कमाते हैं, अकेले घर में कमाने वाले हैं। अब हम प्रदेश में हैं, बच्चों के लिए अगर महंगाई, जैसे एक सिंपल बात है, ये मोबाइल का ही अभी रिचार्ज फिर बढ़ गया, या तो हम ही जा रहा ना। मोबाइल के रिचार्ज बढ़ने से आप नहीं, मोबाइल से लेके हर चीज़ पे महंगाई है। गैस सिलेंडर ले लो, कोई चीज़ ले लो, दिखाया जाता है, एक दिन पेपर में आता है 30 पैसे डीजल पेट्रोल के कम हुए, एक हफ्ते बाद 3 रुपये 30 पैसे चढ़ गए। राहत दी 30 पैसे, चढ़े 3 रुपये 30 पैसे, तो गरीब ही तो कटेगा। चाइसे कट रहा है, नीचे चक्कू रखो, कद्दू को डालो, कद्दू कट रहा, नीचे कद्दू रखो, ऊपर से चक्कू डालो, कद्दू कट रहा, हर तरफ से जनता ही कट रही। जनता ही कट रही है।